बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस शख्स को जानते हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है? गौर से देखिए, शायद कभी आपने इसका नाम सुना हो। इसका नाम है रॉबर्ट ग्रेनियर। ये CIA का स्टेशन चीफ था 2001 में, जब अमेरिका अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने जा रहा था। और इस शख्स ने मुल्ला अख्तर मोहम्मद उस्मानी, जिसको मुल्ला उस्मानी भी कहते हैं, ये उसके पास गया, जो कि मुल्ला उमर के बाद उनके नायब थे, और उनको जाकर कहता है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है, अफ़गानिस्तान में जंग पूरी तरह तबाही होगी। 8 घंटे लंबी मुलाकात थी और कहा तुम एक काम कर दो, मुल्ला उमर तो उसामा को हवाले नहीं कर रहा, तुम उसामा को, उसके साथियों को हवाले कर दो, मुल्ला उमर के खिलाफ बगावत कर दो, और उसके बाद तुम चीफ बन जाओ, और उसके बाद हम तुम्हें एक नए निज़ाम में ले आएंगे, सारी पावर तुम्हारे पास होगी, बोलो मंजूर है? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसने कहा कि मेरी तो तुम छोड़ो, जो कुछ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा हाल रूस और उससे बदतरीन हाल होगा जब कुछ साल बाद तुम यहाँ से लौटोगे तो लंगड़ाते हुए, रोते हुए, दुनिया में जलीलो ख्वार होते हुए रूस की तरह निकलोगे। और उस वक्त ये CIA का चीफ मुस्कुराया। आज ये क्या कर रहा है? आज ये लेक्चर्स देता है, कभी लाइब्रेरी जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और उस वक्त ये बगावत करवाने आया था। ये एक छोटी सी चीज़ है। अब ज़रा आज की सूरत हाल देखिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है, गौर से देखते जाएं इन तस्वीर को। ये अमेरिका, नेटो, बरतानिया और दीगर ममालिक का अलामती जनाजा बनाया है अफगानिस्तान के अंदर, और ये जनाजा पूरी तरह अफगानिस्तान के गली कूचों में निकाला जा रहा है। और इस जनाजे के साथ अमेरिका की गाड़ियां जो माल गनीमत में मिली हैं, उन पर बच्चों को भी बिठाकर पूरे अफगानिस्तान के अंदर चक्कर लगाए जा रहे हैं। और ये मनाजिर इंटरनेशनल मीडिया पर जब पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया को छोड़िए, अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। और उसके बाद अमेरिका के, देखिए मुसलमानों का जो जनाजा निकलता है वो तो एक चारपाई पे होता है, ये अमेरिका के ताबूत हैं, ये बरतानिया के ताबूत है, नेटो के ताबूत है, और ये ताबूत पूरे अफगानिस्तान में निकाले जा रहे हैं। रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, फ्रांस, दुनिया का हर चैनल, हर जगह पर इसको हाईलाइट किया गया है। और जब खबरें बाहर पहुंची है तो वहां के लोगों के दिलों में आग लग रही है। आग इसलिए नहीं लग रही कि ये जीत गए, वो पूछ रहे हैं कि 20 साल तुम लोगों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छक मारने के लिए इस्तेमाल किए थे, और उसके बाद जब मनाजिर आते हैं कि अमेरिका के हथियार, उनकी तमाम चीज़ें अफगान तालिबान के पास है, तो उनका खून खोल रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम ये करने के लिए गए थे, आज देख लो तुम जलील होकर निकले हो। अमेरिका ने प्लान ये किया था कि वो अफगानिस्तान से कभी निकलेगा ही नहीं। आज जश्न मनाया गया है अफगान तालिबान की जानिब से, सजदे में बदरी फोर्सेस गिरी हैं, और ये मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। आज ये CIA के चीफ, और ये क्या औकात है इनकी, हम पर हमेशा एक धौंस जमा कर, क्यों अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बला है, इसके खिलाफ कुछ ना बोलना। हम लोग तो लेट जाते रहे अमेरिका के आगे, जब माई बाप करके, क्योंकि हमारे हुक्मरानों इन सब के तो पैसा अमेरिकी डॉलर्स में बाहर पड़ा हुआ है। आज आप देख लें सूरत हाल क्या है। आज हालत ये हो चुकी है कि राइफलें पुरानी क्लशन को पकड़ने वालों ने अमेरिका को शिकस्त दी है। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर आई है कुत्तों की। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चले, ये बड़े खतरनाक और दर्दनाक मनाजिर है अमेरिका के लिए और उनकी आवाम के लिए। वो क्यों है, इसको ज़रा समझें आप। अमेरिका में हुआ यूँ है कि ये है कुत्ते बड़े ट्रेंड, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, यानी ये इतने ट्रेंड है कि अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों की है मदद, और ये तकरीबन 46 के करीब फुल ट्रेंड कुत्ते हैं। और अमेरिका और यूरोप में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुत्तों का ध्यान
और कुत्तों से जो मोहब्बत है वो इंसानों से ज़्यादा है। वहाँ पर एनिमल राइट्स हैं, वहाँ पर आप किसी जानवर का नुकसान हो जाए, देखिए आपके साथ होता क्या है। अब पूरे अमेरिका में जो बाइडेन के ऊपर लानतान हो रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जब उन्हें तस्वीरें देखिए कि इनको केज के अंदर पिंजरा नुमा, यानी कोई सही लेवल का जिसे कह सकते हैं एक इनका बख्तर या पिंजरा, उसमें बंद करके अमेरिकी भाग गए हैं, अपने कुत्ते ही नहीं लेकर के। जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते, अपने कुत्तों को नहीं छोड़ते, वो इस दफा जान बचाने के लिए 46 ट्रेंड, हाईली ट्रेंड कुत्ते छोड़कर भाग गए हैं। और अमेरिका में एनिमल राइट्स के जो चेयरमैन हैं मुख्तलिफ तंजीमों के और उनके इदारों के, उन्होंने बाइडेन और उसकी इंतजामिया और CIA और अमेरिकी फौज के साथ जो किया है, अब वो केस फाइल करने जा रहे हैं कि अगर आपने ये कुत्ते नहीं मंगवाए तो फिर तुम्हारा हाल इससे बुरा हो जाएगा। यानी इस वक्त अमेरिका के अंदर इतनी लान तान, अमेरिका नहीं छोड़ी है, खाली पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कोई भी कहीं कोई खबर जा रही है, जहाँ ज़रा सा भी इंटरनेट है, TV है, रेडियो है, मोबाइल है किसी के पास, वहाँ पर चाहे वो बरतानिया हो चाहे यूरोप हो, सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है। अब लोग ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान ने तुम्हें अंदर खत्ते मदद की है जो ये कहते हैं, या पाकिस्तान मिला हुआ था। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इनसे लड़ सको। 50 ममालिक की फौज अपने कुत्ते भी नहीं बचा सकी। असल में हुआ यूँ है कि इंडिया और दूसरे जो ममालिक है, उन्होंने अपनी चीज़ें और अपनी ये तमाम कुत्ते वगैरह वो लेकर चले गए थे। इनके कई स्टाफ पहले कुत्ते लेकर चले गए। अब असल में वहाँ पर इन्होंने अपने मीडिया पर हवा बनाया है कि तालिबान तो छोड़ेंगे नहीं, तालिबान तो इंसानों को नहीं छोड़ दे। अब वो कह रहे हैं कि कुत्तों को उनके रहमो करम पर छोड़कर आ गए हो, तुम तो खुद कहते हो वो छोड़ेंगे नहीं, तो वो कुत्तों को कहाँ पर बख्शेंगे। ये इस वक्त सूरत हाल हो गई है अमेरिका की। अब वो दुनिया को जवाब नहीं दे पा रहा। अब लोग ये नहीं पूछते कि तुम जंग नहीं जीते, तुम्हारे साथ मिला कौन था, क्या कहते, वो पूछते हैं तुम सारे फेल हो गए हो, इसका मतलब तुम सारे नाअहल हो, तुम सारे नाकाम हो। अच्छा, तुम तो कहते थे आते ही सारी ये कर देंगे वो कर देंगे। पूरी दुनिया में अब इनके खिलाफ इनका मुहासबा, इनका ऑडिट और इनके ऊपर पूरी तरह चार्जशीट इस वक्त दुनिया में लग रही है। और इनसे पूछा जा रहा है कि इनको जेलों में फेंके। उनके जर्नैलों को, ब्रिगेडियर कर्नल या उनके CIA के स्टेशन ऑफिसर्स, सब के सब उन्होंने कहा लाइनों में लगो और अब एहतसाब दो। अब वहां पर ना कांग्रेस इनको छोड़ रही है, ना रिपब्लिकन पार्टी, और इवन ये डेमोक्रेट्स के अंदर अपने लोग उनसे पूछ रहे हैं ये किया क्या है तुमने, ये सारी जिंदगी का दाग हमारे मत्थे लगा कर आ गए हो, किया क्या है, कुत्तों को तो वापस लेकर आओ। अब वहां पर बाइडेन के ऊपर इस वक्त प्रेशर है। अल्लाह ने इनके मुंह पर जो जिल्लत मारी है। आकर कहते थे, ये CIA का स्टेशन चीफ कहता था बगावत कर दो मुल्ला उमर के खिलाफ, तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसने कहा कि तुम बगावत को छोड़ो, अपने आप को बचाओ, तुम्हारी शिकस्त है। हमें तो बशारत दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्ला उमर की जो असल में कहानी थी उसमें ये चीज़ थी कि पाकिस्तान से जो वफद गया था, उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा था कि हो सकता है हम उसामा को OIC के भी हवाले कर देते, यानी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो इसका ट्रायल कर ले। अगर तो उसामा पूरी तरह इसमें गिल्टी है तो उसको सज़ा दे दे, अगर तो इनोसेंट है तो आ जाए। उसने कहा कि जब मुझे बिशारत होगी उसके बाद मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि अब की दफ़ा अल्लाह की तरफ से गारंटी आई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत थी कि जंग में लड़ना है और फतह तुम्हारी होगी, तुम जाओ यहाँ से, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। ये ईमान के ऊपर जंग थी, कोई मिसाल नहीं है सारी जिंदगी। और देख लीजिए, ट्रंप ने डील की थी इज्जत के साथ फौज और असलहा ले जाने की, कितने महीने का फर्क पड़ा मई के बाद। अब अगस्त में 3-4 महीने के अंदर क्या फर्क पड़ा, 85 अरब डॉलर्स का असलहा अल्लाह ने असल में इनको देना था, अमेरिका को इस तरह जलील करना था, उसकी दहशत खत्म करनी थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।